आप सभी जानते हैं कि महाशक्तियां चीन और अमेरिका हमेशा से दुश्मन रहे हैं। दोनों देश हमेशा एक दूसरे से ऊपर रहना चाहते हैं, सहयोगी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में दुश्मन है। 28 जनवरी 2023 को दिल दहला देने वाली घटना हुई। 28 जनवरी 2023 को अलास्का में अमेरिकी हवाई क्षेत्र के ऊपर एक बड़ा गुब्बारा देखा गया। इसके बाद यह 30 जनवरी 2023 को कनाडा के हवाई क्षेत्र में चला गया। 31 जनवरी 2023 को फिर अमेरिकी क्षेत्र में वापस आ गया। गुब्बारे को कई अमेरिकी सेना के ठिकानों पर देखा गया था। अमेरिकी रक्षा ने महसूस किया कि उन्होंने कोई गुब्बारा नहीं छोड़ा था और सोच रहे थे कि ये किसका गुब्बारा हो सकता है। इसके बाद यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस घटना की जानकारी दी गई। राष्ट्रपति बाइडेन चाहते थे कि 1 फरवरी 2023 को गुब्बारा नीचे गिरा दिया जाए, लेकिन सलाह दी गई कि इसे गिराने से जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए एक अनुचित जोखिम पैदा होगा और सबसे अच्छा समय तब होगा जब गुब्बारा पानी के ऊपर हो। राष्ट्रपति बाइडेन ने योजना पर सहमति जताई और जब गुब्बारा पानी के ऊपर था तो उसे नीचे गिरा दिया गया। जांच करने पर पता चला कि यह चीन का स्पाई बलून था। ऐसा संदेह है कि गुब्बारे का इस्तेमाल अमेरिकी सेना की जानकारी एकत्र करने और इसे चीन तक पहुंचाने के लिए किया गया था। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि गुब्बारे ने चीनियों को कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी है। गुब्बारा 450 किलो वजन का था और 200 फीट लंबा था, जो 20 मंजिला इमारत के बराबर है। सौभाग्य से कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी। चीन ने जासूसी दावों का खंडन किया और कहा कि गुब्बारा मौसम विज्ञान अनुसंधान के लिए था और गुब्बारे की यात्रा नियंत्रण से बाहर हो जाने के कारण यह अमेरिका और कनाडा के हवाई क्षेत्र में चला गया। चीन ने कहा कि इसका जासूसी करने का कोई इरादा नहीं था। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से आग्रह किया कि वह उसके नाम पर धब्बा ना लगाए। यही थी दोनों देशों के बीच की तकरार। गुब्बारे को कोस्टा रिका, कोलंबिया और वेनेजुएला में भी देखा गया था। चीन ने कहा कि ये भी मौसम विज्ञान अनुसंधान के गुब्बारे थे और इन्हें वापस ले लिया गया है। हालांकि सभी को शक है कि यह चीनी जासूस गुब्बारे थे।